नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका साईं वैदिक संस्थान यूट्यूब चैनल में। मैं आचार्य नवीन कौशिक आपका अपना ज्योतिषी फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, भारत में, समूचे भारत में त्योहारों की लहर यानी कि त्योहारों का सीजन, त्योहारों का समय अब प्रारंभ हो गया है। हमने कुछ समय पहले करवा चौथ से संबंधित वीडियो भी अपलोड किया था, यानी कि करवा चौथ से संबंधित पर्व में हमें किस चीज की सावधानी रखनी है इसको हमने जाना था। आज हम बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी को। जैसा कि इस वीडियो के प्रारंभ में लिखा हुआ भी है, अहोई अष्टमी के दिन कौन से ऐसे 5 प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने हैं, अर्थात कौन से ऐसे 5 काम हैं जो हमें भूल करके भी नहीं करने हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लें कि अहोई अष्टमी कब और क्यों मनाया जाता है। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अहोई माता को माता पार्वती का ही रूप मानते हैं, यानी कि माता पार्वती का ही एक रूप अहोई माता के नाम से प्रसिद्ध है। आज के दिन महिलाएं अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं। आदिकाल से यह नियम है कि महिलाएं सिर्फ पुत्र संतान के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, जैसा कि करवा चौथ पर पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं महिलाएं, इसी प्रकार से अहोई अष्टमी के दिन पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती आई हैं या करती हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय है, समय में परिवर्तन हुआ है, इसलिए आज के समय पर पुत्र और पुत्री का कोई भेद नहीं है और यह होना भी नहीं चाहिए। भेद का पक्षधर मैं स्वयं भी नहीं हूं। अर्थात आज के नए युग में, आज की सदी में, इस 21वीं सदी में महिलाएं अपने पुत्र और पुत्री, यदि पुत्री संतान भी है तब भी अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं और इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई दोष नहीं है, बिल्कुल कर सकती हैं और करना भी चाहिए। इसके साथ साथ अहोई अष्टमी के दिन जिन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि जो संतान, जिनको संतान नहीं हुई है, वह भी व्रत करती हैं। अर्थात जो निसंतान दंपति हैं, जो निसंतान महिलाएं हैं, वह भी अष्टमी के दिन, अहोई अष्टमी के दिन व्रत करती हैं। आज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, अर्थात कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं और अहोई माता का व्रत करती हैं। साथ ही साथ आज के दिन एक व्यवस्था है, यानी कि एक परंपरा है, अहोई माता का चित्र चांदी के रूप में, यानी कि लॉकेट के रूप में पहना जाता है, जिसमें 2 मोती पहने जाते हैं अहोई माता के नाम के, और उसके अतिरिक्त जितने पुत्र होते हैं उसके अनुसार मोती की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि 1 पुत्र है तो 2 मोती रहेंगे माता के, अहोई माता के, और 2 मोती रहेंगे पुत्र के। यदि 2 पुत्र हैं तो फिर 4 मोती हो जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएंगे आपके अहोई माता के और 4 मोती हो जाएंगे आपके 2 पुत्रों के। इस ही संदर्भ के अनुसार, यानी कि इस ही विषय के अनुसार, इसी कैलकुलेशन के अनुसार, यदि पुत्र संतान नहीं है, पुत्री है, तो भी आप इसी क्रम में मोती की संख्या को बढ़ाते चले जाएं। आज के दिन महिलाएं इस लॉकेट को, अहोई माता की मूर्ति को, लॉकेट को धारण करती हैं और दीपावली की पूजा उपरांत, यानी कि दीपावली की पूजा हो जाने के बाद उसको पंचामृत और एवं गंगा जल से स्नान करा करके, शुद्ध करके वापस से अपने किसी भी सुरक्षित स्थान पर, चाहे वो लॉकर हो या फिर पूजा घर हो, सुरक्षित स्थान पर रख देती हैं, और ऐसा करना चाहिए। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है, यानी कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें अहोई अष्टमी के दिन भूल करके भी नहीं करने चाहिए, ये समझ लेने का विषय है। आज के दिन, यानी कि अहोई अष्टमी के दिन गणपति जी की पूजा करना हमें नहीं भूलना चाहिए, और उसमें भी विशेषतः गणपति जी को खीर का भोग लगाना नहीं भूलना चाहिए। पहला उपाय यही है कि गणपति जी को खीर का भोग लगाना न भूलें, साथ ही साथ गणपति जी की आराधना करना न भूलें, क्योंकि अहोई अष्टमी की अगर कथा पर भी आए तो वहां पर भी एक वृद्ध महिला गणपति जी के लिए खीर बनाती है और गणपति जी खीर की उद्देश्य से, खीर की इच्छा से उस महिला के घर जाते हैं, और जब वह खीर बना देती है तो वह उसको धन धान्य और संतान इत्यादि, सुख शांति इत्यादि का वरदान देकर के जाते हैं। तो आज के दिन हमें गणपति जी की आराधना करना नहीं भूलना चाहिए, विशेषतः उनको खीर का भोग लगाना नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ साथ अहोई अष्टमी की पूजा के दिन कोई भी ऐसी सामग्री हमें यूज नहीं करनी चाहिए जिसका पहले इस्तेमाल हो चुका हो। कई बार लोग, ऐसा होता है, करवा चौथ पर जो करवा यूज किया है, मिट्टी का घड़ा यूज किया है, उसी ही को अहोई अष्टमी पर भी पूजा कर लेते हैं, यानी उसी से पूजन कर लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई पुष्प नहीं तोड़ना है,
आज के दिन, क्योंकि हम संतान की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए हम ये व्रत कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई पुष्प नहीं तोड़ना है, किसी जीव जंतु को हमें आज के दिन कष्ट नहीं पहुंचाना है, नहीं मारना है। विशेषतः हमें इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ घर का या बाहर का कोई भी वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, हमें उसको भी रुष्ट नहीं करना है, उसके साथ कोई विवाद नहीं करना है, अर्थात उसको कोई अपशब्द नहीं कहने हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अहोई अष्टमी की पूजा के समय पर हमें कांसे का कोई भी बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो प्लेट हो, लोटा हो या गिलास हो या चम्मच हो। हमें कांसे की धातु का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद अगर हम बात करें उपाय चौथे की, यानी कि चौथा प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए, ऐसी स्थिति में अहोई अष्टमी का व्रत को खोलते समय, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत रात्रि काल में तारों की छांव में खोला जाता है, यानी कि तारों को अर्घ दे करके खोला जाता है। जैसे करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, इसी प्रकार से अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ दे करके महिलाएं भोजन करती हैं और अपने बच्चों के साथ बैठ करके भोजन करते हैं, और करना चाहिए। लेकिन आज के दिन भोजन में किसी भी प्रकार से तेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, प्याज, लहसुन यानी कि तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह प्योर और शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं, यस, आज के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को दिन के समय शयन नहीं करना चाहिए, यानी कि सोना नहीं चाहिए। आराम करना एक अलग विषय है, आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन निद्रा नहीं लेनी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि निद्रा आ जाएगी, तो कोशिश करें कि आप निद्रा की मुद्रा में, यानी कि ऐसा न लेट करके आराम करें जिससे आपको नींद आए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यकीन मानिए, अहोई माता की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा होगी। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे, और यदि आपको संतान नहीं है तो यकीनन इस व्रत से आपको संतान प्राप्त होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये शास्त्र सम्मत बातें हैं, आप इनका पालन करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हमारे बताए गए उपाय में यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और हमारा YouTube चैनल साईं वैदिक संस्थान के नाम से है, आप इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विषय के साथ एक नए वीडियो में। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।